बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला बानो की वालदा ने बेटी का कत्ल दुरुस्त और सरदार को बेकसूर करार दे दिया। बानो की वालदा ने वीडियो बयान में कहा, बानो को बलोची रस्म रिवाज के मुताबिक सजा दी गई। फैसले में सरदार शेरबाज सातकजई का कोई कसूर नहीं। अपील करती हूं कि सरदार शेरबाज सातकजई और दीगर को रिहा किया जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का तूफानी स्पेल, नशीबी इलाके और सड़कें पानी पानी, शहरियों को मुश्किलात का सामना। अटक में 125, झेलम में 120, लाहौर में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। चनियोट में बारिश से मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। नारोवाल में गली मोहल्ले पानी से भर गए, सड़कें भी डूब गईं। उकाड़ा, फिरोजवाला, पसरू, सराय आलमगीर, चिचावतनी, खुशाब और खानेवाल में भी बादल जमकर बरसे। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बिजली का निजाम भी दरहम भरम। शाहरा बाबू सर पर फंसे सयाह और मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। 250 के करीब सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। 10 से 15 लापता अफराद की तलाश जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक कहते हैं, माजी में भी शाहरा बाबू सर पर रैले आते रहे लेकिन ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। सयाह फिलहाल शुमाली इलाकों के सफर से गुरेज करें। 24 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से 21 अफराद जान से गए। एनडीएमए ने तफसीलात जारी कर दी। इस्लामाबाद में गाड़ी समेत आबी रैले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश जारी। रेस्क्यू 1122 दरियाए स्वां में सर्च ऑपरेशन कर रही है। शुगर मिलों की जानिब से अरबों रुपए का कर्ज नेशनल बैंक को वापस न किए जाने का इंकशाफ। ऑडिट हुकाम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया, गैर मुनासिब जमानतों के बायस डिफॉल्ट शुदा कर्जों की मद में 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर ने पूछा, क्या बैंक कर्ज देते हुए कुछ गिरवी नहीं रखता? सेक्रेटरी खजाना ने बताया, कर्ज के एवज जायदादें रखी, अदालतों में इन जायदादों की नीलामी पर काम कर रहे हैं। चीनी बरामद करने की इजाजत वफाकी काबीना ने दी। नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, चीनी पर 4 तरह की ड्यूटियां आई थी, ये ड्यूटियां कम या खत्म कर दी गई। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहा, किसानों को नुकसान से बचाने के लिए 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी गई। मुल्क में 7.7 मिलियन टन चीनी दस्तयाब थी। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर बोले, ये तो किसानों के नाम पर मजाक किया गया। रियाज फतियाना ने कहा, गंदम और तवानाई के बाद हुकूमत का तीसरा स्कैंडल सामने आ गया। किसान गरीब और चीनी माफिया अमीर हो गया। पहले चीनी बरामद और फिर दरामद की इजाजत क्यों दी गई? मुल्क की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करना अव्वलीन तरजीह है। एफपीआर इस्लाहात से टैक्स निजाम की बेहतरी खुशाइंद है। असली तकाजों से हम आहंग निजाम के लिए इकदाम यकीनी बनाए जाएं। कारोबारी अफराद, ताजरों और टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, एफपीआर के डिजिटलाइजेशन से अहदाफ के हसूल में मुआवनत मिली। अहदाफ का हसूल मस्बत है, मजीद मेहनत की जरूरत है। गैर रस्मी मैशत के सद्देबाब के लिए इन्फोर्समेंट से मुतल्लिक मजीद इकदाम किए जाएं। एफपीआर डिजिटल विंग की असर नौ तश्कील के लिए जामे लाहे अमल तश्कील गई। Believe that global peace and security can only be achieved through multilateralism, peaceful settlement of disputes, inclusive dialogue and respect for international law. अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूल पर कारबंद है। तनाज़ात का पुरअमन हल पहली, कसीरुल-जहती ताउन का फरोग दूसरी तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन में इज़हार ख्याल। कहा, दुनिया को इस वक्त गहरी तकसीम और पेचीदा चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए महाज आराई पर ताउन और ताकत के इस्तेमाल पर सिफारतकारी को तरजीह देना होगी। कलदम टीटीपी के एक और व्हाट्सएप ग्रुप की निशानदही। वजीर मुमलिकत तलात चौधरी कहते हैं, कलदम टीटीपी के जानिब से इंतहा पसंद नफरत अंगेज नजरियात के लिए व्हाट्सएप पैगामात भेजती है। आलमी बरादरी और व्हाट्सएप इंतजामी से दरख्वास्त है, इस नासूर के खिलाफ ताउन करें। इन अकाउंट्स को बंद करना और नंबर्स को मुअत्तल करना जरूरी है।
शाहराह भुट्टो का फेज 1 और 2 मुकम्मल हो चुका। फेज 3 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। रेड लाइन BRT कॉरिडोर को दिसंबर तक खोल दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड पर बहुत मसाइल आ रहे हैं। K4 की 96 इंच की लाइन आनी है। जब तक वाटर बोर्ड वो लाइन नहीं डालता हम काम मुकम्मल नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर है, इसलिए दिसंबर तक कॉरिडोर खोल देंगे। We have stopped wars between India and Pakistan. But India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war. They shut down 5 planes in the last attack, and it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, "Listen, no more trade if you do this." They're both powerful nuclear nations, and that would have happened, and who knows where that would have ended up. And I stopped it. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और 5 भारतीय जंगी तैयारे गिरने का फिर जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। पाक भारत जंग में लगातार 5 जंगी तैयारे गिराने गए। दोनों एटमी ताकतों को कहा अगर जंग जारी रही तो अमेरिका तिजारत नहीं करेगा। दोनों मुल्कों को तिजारत की पेशकश करके जंग रुकवाई। प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है ट्रंप ने सीज फायर करवाया है। पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया, मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। और सदर ट्रंप ने 25 बार सीज फायर कराने का दावा किया, लेकिन मोदी ने एक बयान नहीं दिया। मोदी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर जीत कैसी। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर बेनकाब कर दिया। कहा अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी कराई, यही हकीकत है। मोदी कब तक हकीकत छुपाएंगे।